गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी फॉर डिले बेटा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बेटा मेरी आवाज आ रही है, ये बताओ। एम आई ऑडिबल? ठीक है बेटा। तो आज हमने शायद डिस्कशन के लिए बोला था बेटा। डिस्कशन होमवर्क करके लाए हैं आप लोग? ठीक है बेटा, तो होमवर्क डिस्कस करते हैं। 1 मिनट, हाँ बस मैं ओपन कर लूँ। बेटा पेज नंबर क्या है बताओ। मैंने 13 क्वेश्चन शायद होमवर्क में दिए थे, ऐसा मुझे लग रहा है। 13 क्वेश्चन दिए थे। एक मिनट बेटा, पेज नंबर बताओ तो एक बार। शायद 81 पेज नंबर पर है, ऐसा मुझे। हाँ, यस पूछ रहा है विच होमवर्क। बेटा लास्ट टर्न पे बताया था मैंने जाते वक्त। सेक्शन ए बी सी डी चारों सेक्शन दिए थे एक्सरसाइज फर्स्ट के। बेटा बताओ, सेक्शन ए पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। ए का फर्स्ट, A1 एनी डाउट? A1? ठीक है। A2? A2 एनी डाउट? A3? A3? ठीक है। A4? A4 कार्तिक ने पूछा, चलो देखो। बेटा देखो, A4 में बोला गया, ए बॉडी इज सो प्रोजेक्टेड इन द एयर दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। बेटा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो सेम क्लास इलस्ट्रेशन यही। टेन थीटा इज इक्वल टू 4h/r होता है बेटा। ये आपको एक फॉर्मूला लिखा है, रेंज और एच बराबर दे रखे हैं, रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टेन थीटा आया 4, तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 10 इनवर्स 4। मतलब डी और ई लिखा है आपने, लेकिन तो ये डी तो है। अच्छा, पता नहीं आपने ई और डी कैसे बोला। अच्छा, A1 का डी और ई पार्ट पूछ रहे हो? ठीक है, सॉरी, हाँ मैं देख नहीं पाया। तो चलो ये फोर्थ क्वेश्चन जिसको डाउट नहीं था उसका भी क्लियर हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ये। A1 में बेटा क्या है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इतना वेलोसिटी इतने एंगल, फाइंड आउट एंगल फॉर विच टाइम इज मैक्सिमम। बेटा ई तो क्लास का सवाल है, 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, ये तो पता है आपको रेंज। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मैक्सिमम होगा, टी होता है 2u sin θ/g। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। रेंज के लिए थीटा हो जाएगा 45 डिग्री और टाइम के लिए हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, बेटा कितने बच्चे होमवर्क करके लाए हैं, यस रिप्लाई करो मुझे पहले। मुझे जो लोगों ने होमवर्क किया है वो यस रिप्लाई करो अभी तुरंत, मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चों ने किया है। कार्तिक ने किया है। और बच्चे बताओ। दुर्वांकुर, हर्ष, 3 हो गए। और बच्चे?
बेटा 10 बच्चे नहीं आए तो डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर 10 बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है तो कम से कम। अथर्व, बेटा ये क्या चल रहा है, कैसे ऐसे कैसे मार्क्स आएंगे आप? अब मैं थ्योरी कितनी अच्छी समझा दूं, फिर मार्क्स तो आने ही नहीं वाले, फिर ऐसे चलेगा तो। आपके पास एक दिन का समय भी था, इतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे, 13 क्वेश्चंस थे, हार्डली 1 आवर लगता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे होमवर्क डिस्कशन। बेटा कल अगर करके नहीं लाए ना तो मैं एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, कल 100% डिस्कशन होगा, भले ही एक बच्चा करके लाया हो। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिख दूंगा यहाँ पे, आप मत पूछिएगा। कल 100% डिस्कशन होगा बेटा, ठीक है। एक बच्चा भी करके लाया तो मैं डिस्कशन करूंगा, और नेक्स्ट टर्न से बेटा ऐसा ही होगा। होमवर्क जितने बच्चे करके लाएंगे उतनों के साथ डिस्कस करेंगे। बेटा आप रहने दीजिए, कल डिस्कशन होगा, ठीक है। बेटा बता तो दिया डी और ई पार्ट, और कैसे बताऊं? ये देखो टाइम की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, थीटा की वैल्यू 45 आ गई। A1 का ही तो बताया ही है। बेटा एक बार याद दिलाओ मुझे, लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। लास्ट टॉपिक क्या था बेटा हमारा? इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन खत्म हो गए थे क्या बेटा, इंक्लाइन प्लेन वाले? बताओ। ठीक है चलो। तो बेटा देखो, ये चैप्टर ओवर हो गया है। शायद वो भी हमने कर लिया था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कर लिया था कैलकुलेट, रेंज बता दिया था मैंने मेथड क्या होगा, और हाइट भी बताई दी थी। बेटा ये कंप्लीट नहीं हुआ था क्या? मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया था ये। बताओ। अच्छा एग्जाम्पल्स नहीं किए। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन कर लेते चलो इस पे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलो, एक दो क्वेश्चंस। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं पहले। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये है बेटा 30 डिग्री का, ठीक है। और एक प्रोजेक्टाइल फेंका इससे, मान लो 60 डिग्री पे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी दे रखी है, लेट से 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी ये दे रखी है, ठीक है। तो आपको तीनों चीजें बतानी है बेटा, रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, एक बार सॉल्व करके देखिए। रेंज, टाइम, मैक्सिमम हाइट। आप भी तो लेते हैं, आप नहीं लेते?
बेटा कुछ बोला नहीं है मैंने अभी, इसीलिए साउंड नहीं आ रही है। बेटा आपको लगे कि मैं डिस्कस करूं फिर बोलिएगा, है ना? सब लोग बता दीजिएगा मेरे को। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेंगे। तो इधर आ जाएगा 10 cos 60, 10 cos 60 हो जाएगा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। इंक्लाइन के अलॉन्ग आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और इंक्लाइन से परपेंडिकुलर आ जाएगा बेटा 10 sin 60। तो sin 60 होगा √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब देखो, टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एस वाई को जीरो करते हैं बेटा, है ना? वाई डायरेक्शन के जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको जीरो करते हैं, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, मतलब इस तरीके से इंक्लाइन पर ही वापस आएगा, है ना? तो इंक्लाइन से इंक्लाइन वापस आ जाएगा, तो फिर बेटा नेट डायरेक्शन, सॉरी नेट वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो एस वाई की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। ये होती है यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज रख दो। तो देखो कितना आएगा, यू वाई की वैल्यू है बेटा कितनी? 5√3 और टी लग जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ऑफ ए वाई की वैल्यू होती है बेटा -g cos थीटा। ए वाई हो जाएगा बेटा -g cos 30। ठीक है, तो cos 30 होता है √3/2, तो होगा बेटा ये -5√3 एक्सलेरेशन वाई डायरेक्शन में। तो -5√3 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये बेटा जीरो होना चाहिए। तो टाइम कैंसिल, एक बार टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा, 5√3 भी कैंसिल हो रहा है देखो। तो ये बचेगा t/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 सेकेंड्स। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट एग्जैक्टली 2 सेकेंड्स आएगा। किसी का आया बेटा 2 सेकेंड? एनीवन? अच्छा, कितने बच्चों को समझ में आए बताओ, समझ में कितने बच्चों को आ गया ये टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स? ध्रुवांकुर, अनुष्का, हर्षा, आदित्य, और बाकी बच्चे बताओ बेटा। बेटा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। अथर्व, ठीक है। तो बेटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब रेंज के लिए सिंपली क्या करना है, हाँ तो बेटा उससे भी आना चाहिए ना, उससे भी आएगा आंसर। देखो उससे भी आएगा, देखो कैलकुलेट कर लेते हैं उससे भी। इसको नोट करो पहले, फिर मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ।
बेटा उससे भी आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा उससे भी, फॉर्मूले से भी। मैंने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं इसलिए बस मैं डायरेक्टली डिराइव करता हूं। फॉर्मूले से भी डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा। नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, कोई लिख तो नहीं रहा, रफ कर दूं? ठीक है देखो, तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था 2u sin 60, ठीक है, अपॉन g cos 30। यही था ना फॉर्मूला, 2u sin 60 अपॉन g cos 30। ठीक है, अब वैल्यूज रखो इसमें, देखो 2 × 10 sin 60 होगा √3/2 अपॉन g cos 30। तो g की वैल्यू होगी बेटा 10 और cos 30 भी √3/2 होता है, तो √3/2 कैंसिल हो जाएगा, 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सेकेंड्स आया। देखो समझ आया, फॉर्मूले से भी वैल्यू बेटा सेम ही आएगी। एक्चुअली हमने जैसे मैंने सॉल्व किया था ना, फॉर्मूला भी वैसे ही तो डिराइव हुआ है, तो गलत अलग आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अभी, है ना। अब रेंज देखो, रेंज कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेंज के लिए बेटा इक्वेशन क्या होगी, एस एक्स वाली इक्वेशन होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज। ठीक है, तो एस एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। बेटा ये बताओ, मेरी राइटिंग क्लियर है या थोड़ा डार्क लिखूं? इतना लाइट दिख रहा है सबको? बेटा ये पेन दिख रहा है सबको, इतना विजिबल है, या थोड़ा डार्क करूं इसको? ठीक है बेटा, लगे तो बोल देना, है ना, मैं डार्क कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। यू एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है, 5 - 5 सॉरी, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड्स आ गया, तो इसको लिखते हैं -5 × 2 प्लस हाफ ऑफ। अब बेटा देखो, क्योंकि मैंने बताया था डाउन द इंक्लाइन में बेटा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, आंसर बेटा उससे भी आएगा। आप इसको नेगेटिव ले लोगे ना तब भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि सब चीजें ही नेगेटिव होती हैं डाउन द इंक्लाइन में, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होता है, वेलोसिटी भी इधर होती है, एक्सेलरेशन भी इधर होता है, इसलिए तीनों चीज नेगेटिव होती है, तो हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। अगर आप माइनस भी लेंगे बेटा तब भी आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था इधर पॉजिटिव लेते हैं। एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा g sin 30, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर होगा बेटा 4। ठीक है, अभी सॉल्व करो इसको, तो ये 2 टाइम्स sin 30 होता है बेटा हाफ, हाफ इंटू जी हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 5 × 2 10 हो गया, और ये भी 10, तो बेटा 20 मीटर्स रेंज आ गया। कितने बच्चे समझ गए बेटा रेंज की वैल्यू? बताओ कितने बच्चों को समझ आया रेंज? हर्षा, यश, ध्रुवांकुर, अनुष्का, आदित्य। ठीक है बेटा, नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ। और किसी और को डाउट हो तो पूछ लो बेटा, है ना, एजिटेट मत करना।
बेटा किसी को बिल्कुल डाउट हो तो पूछ लो, है ना। बेटा ये पिछले टर्म पे लगाई थी मैंने, जी साइन 30, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करोगे तो जी साइन 30 आता है। देखो ऐसे, ये इंक्लाइंड प्लेन, जी नीचे लगता है, तो बेटा इस डायरेक्शन का कंपोनेंट कैसे निकालोगे? ये एंगल 30 है, ठीक है, तो ये कितना होगा 60, और इससे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 30, तो बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, जी साइन 30 आएगा ना। जो बस कंपोनेंट किया है वो। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट में भी साइन के साथ ही रखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता मैंने पॉजिटिव लिया हो। जी की वैल्यू नेगेटिव रखी थी, आप देखो -5√3 लिखा था मैंने। बेटा माइनस में ही लिखा है उसमें भी, तभी तो टी की वैल्यू 2 सेकंड्स आई, नहीं तो -2 सेकंड्स आती। बेटा क्लियर हो गया ओम और ओमकार दोनों को? ओमकार तुम बताओ। बेटा नोट हो गया, कर दूं? नोट हो गया बेटा, बताओ। बेटा नोट कर लो जल्दी से, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना, जल्दी नोट करो। ठीक है। अब देखो बेटा मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। तो मैंने मैक्सिमम हाइट के लिए बताया था बेटा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है, वो कंडीशन होती है मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या है, वी वाई 0 होना चाहिए। तो वी वाई को लिखते क्या है बेटा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। अब बेटा ये टाइम जो होगा ये मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आएगा यहाँ पे, ये टाइम मतलब देखो मैक्सिमम हाइट बेटा यहाँ पर कहीं होगी, मतलब इस जगह पर हो जाएगी, ठीक है, इस जगह पर। तो ये टाइम पूरा नहीं है, देखो ये कुछ टाइम का पोर्शन है, हाफ टाइम भी हो सकता है ये, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो ये एग्जैक्टली हाफ हाफ टाइम ही आता है, देखो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। यू वाई प्लस ए वाई टी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यू वाई को क्या लिखते हैं हम, यू साइन थीटा, ठीक है। और ए वाई को क्या लिखते हैं बेटा, थीटा इसमें 60 है, इसको थीटा बोल रहा हूं मैं, है ना, और इसको अल्फा बोल रहा हूं। हमने लास्ट टाइम पे यही थीटा और अल्फा माने थे। तो यू साइन 6 थीटा माइनस ऑफ ए वाई को क्या लिखेंगे, जी कॉस अल्फा, है ना, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 0। तो बेटा टाइम कितना आ जाएगा देखो, यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये एग्जैक्टली हाफ आया बेटा, देखो जो टोटल टाइम था ना उसका हाफ आया, मतलब कितना 1 सेकंड आ जाएगा ये, ठीक है, 1 सेकंड आ जाएगा। तो बेटा 1 सेकंड में वाई डायरेक्शन में जितना चल जाएगा उसी को हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। तो कैसे कैसे निकालेंगे देखो, 1 सेकंड में वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर।
तो यू वाई की वैल्यू कितनी है 5√3, टाइम तो 1 ही है, माइनस हाफ इंटू ए वाई की वैल्यू बेटा है जी कॉस अल्फा, तो 10 × cos 30 ये हो जाएगा बेटा 10 × cos 30 हो जाएगा, ए वाई हमने ऊपर निकाला -5√3, तो -5√3, ठीक है। माइनस ये बेटा यहाँ ऑलरेडी लगा दिया मैंने, प्लस को माइनस कर दिया है ना, ये माइनस साइन ऑलरेडी आ गया, बस इतना ही। तो 5√3/2 मीटर्स, ये बेटा ये आंसर आ गया। बेटा कितने बच्चों को समझ में आया मैक्सिमम हाइट बताओ। हर्षा, और बच्चे बताओ। अथर्व, अनुष्का, वेरी गुड। यस को आया ही नहीं। और बच्चे बताओ बेटा, आदित्य वगैरह तुम लोग बताओ, समझ आया। बेटा ये बाकी बच्चे क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये समृद्धि, दुर्वांकुर, ओमकार, बेटा सब बच्चे रिप्लाई करो ना। ठीक है, समृद्धि दुर्वांकुर को समझ आया, आदित्य को भी हो गया, कार्तिक, ठीक है। बेटा यस तुम बताओ कौन से स्टेप में डाउट है। बेटा सारा स्टेप एकदम क्लियरली लिखा है, अभी भी डाउट रहे तो मतलब गड़बड़ है कुछ। सारे स्टेप्स क्लियरली लिखे हैं मैंने, कोई स्टेप मिस नहीं किया है। बताओ कौन से स्टेप में डाउट है फिर भी। बेटा जल्दी रिप्लाई करो, कौन से स्टेप में डाउट है। बेटा रिप्लाई करो। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है। बेटा और बच्चे बताओ, आवाज क्लियर है मेरी। बेटा इंटरनेट प्रॉब्लम है आपकी, है ना। यस, यस इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, लीव करके ज्वाइन करो। कई बच्चे तो शर्माते हैं क्वेश्चन पूछने में। ये ओम ने अब रिप्लाई किया, अगर मान लो मैं वेट नहीं करता आगे बढ़ जाता तो इसका डाउट डाउट ही बना रहता। बेटा डाउट क्या है पहले ये तो बताओ। ए वाई टी स्क्वायर का मुझे डाउट है, इसमें क्या डाउट है ये तो बताओ, समझ नहीं आया क्या है ये। ए वाई की वैल्यू ऊपर लिखी है देखो, जी कॉस अल्फा माइनस माइनस जी कॉस 30, देखो टॉप पे लिखी है -5√3, और टी की वैल्यू 1 है, तो बस पुट कर दिया दोनों। समझ गए। चलो बेटा एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। बेटा ये सारे बच्चे सही करके दिखाइएगा, अब मैंने रफ कर दिया बेटा, सॉरी। हाँ ये मान लो बेटा 45 डिग्री दे रखी है, और यहां से भी 45 डिग्री पे फेंका गया, और ये वेलोसिटी मान लो 10√2 मीटर पर सेकेंड। आपको वही तीनों चीजें निकालनी है, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, और तीसरा मैक्सिमम हाइट। बेटा कैलकुलेट करो।
बेटा जल्दी करना कैलकुलेट, है ना। पिछले क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, हमारा आधा घंटा लग गया लगभग। बट टाइम का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। सीधा इसमें वैल्यू डालो तो बेटा देखो साइन 45 कॉस 45 कैंसिल आउट हो जाएंगे डायरेक्टली, तो 2 इंटू 10√2 अपॉन 10, तो टाइम की वैल्यू सीधा सीधा 2√2 सेकेंड्स आई। ये ओमकार की 4 सेकंड कैसे आ रही है? 2√2 सेकेंड्स इज करेक्ट आंसर बेटा। बेटा रेंज बताओ जल्दी से। बेटा ये हो जाएगा ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। वैल्यूज रख दो इसमें, ux की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10, ठीक है, और t की वैल्यू 2√2। बेटा सब चीजें मैं पॉजिटिव में रख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना है ना। हालांकि सब चीजें नेगेटिव होंगी लेकिन हमने एक्स डायरेक्शन की इधर वाली सब पॉजिटिव मानी, इसलिए प्लस में लिख रहा हूँ। प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए एक्स होगा जी कॉस 45, सॉरी जी साइन 45, तो साइन 45 1/√2, तो 10 इंटू 1/√2 हुआ 5√2।
ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2 4 इंटू 2 8, ये फाइनली आंसर आ जाएगा। तो 20, ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 20, ठीक है, तो 40√2 इज द आंसर बेटा। बेटा रेंज 40√2 आएगा, 40√2। बेटा रेंज किसी का भी सही नहीं आया है, क्या गड़बड़ किया देखो बेटा, चेक करो, एरर चेक करो बेटा सारे बच्चे, क्या गड़बड़ की है। बेटा अब समझ में आया, ये बताओ रेंज का वैल्यू समझ में आया सबको या डाउट है कुछ? ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अभी कोशिश करो ये एरर ना हो, है ना। मैक्सिमम हाइट बताओ बेटा जल्दी से। मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम ऑलरेडी पता है हमें, √2 सेकेंड्स लगेगा, क्योंकि आधा लगता है ना मैक्सिमम हाइट का। तो बेटा एस वाई कैलकुलेट कर लो, √2 सेकेंड्स में कितना होगा। तो बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम की वैल्यू है √2 सेकेंड्स, तो एस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब वैल्यूज रख दो इसमें, तो यू वाई की वैल्यू 10 इंटू √2, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू 5√2, ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 8। सब कुछ सही लिखा है ना, हाफ इंटू ए वाई आया 10√2, टी का स्क्वायर 8 नहीं होगा, सॉरी 2 होगा, सॉरी सॉरी टी का स्क्वायर गलत दिखा मैंने, टी का स्क्वायर 2 होगा यहाँ पे, एक मिनट। तो यहाँ पे बेटा 2 लिखा जाएगा ना, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, अभी ठीक है, तो ये आएगा बेटा 5√2 सिंपली। ठीक है, बेटा सबने नोट कर लिया? ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब बेटा देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं सबको, सारे बच्चे ध्यान दो इधर। बेटा जैसे देखो ये इंक्लाइन प्लेन है और ये ग्राउंड है, ठीक है,
अब हम पार्टिकल को बेटा ऐसे फेंकते थे, है ना, तो पार्टिकल यूं करके जाता था। तो बेटा हम इस इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम दूरी निकालते थे, जिसको बोलते हैं एच मैक्स। ठीक है बेटा, हम जो एच मैक्स अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे बेटा, एच मैक्स के बारे में बातें कर रहा हूं मैं, है ना। सुनो सारे लोग, इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा एच मैक्स की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, एक्चुअली इसका नाम एच मैक्स नहीं होना चाहिए। इसको हम बोल रहे हैं एच मैक्स, लेकिन ये एच मैक्स है नहीं। इसको हम बोल रहे हैं बेटा, इसको बोलना चाहिए मैक्सिमम हाइट या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक मिनट, बस सॉरी। बेटा इसको मैक्सिमम हाइट की जगह हमको करेक्ट शब्द बोलना चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। बेटा इसको ये बोलना चाहिए। बेटा ये इंपॉर्टेंट है बोलने के लिए। क्यों? बेटा देखो, पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट ही एक्चुअली मैक्सिमम हाइट नहीं है। पार्टिकल तो मैक्सिमम हाइट पे यहां रहा होगा, ये है पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से। हाइट बेटा ग्राउंड से नापते हैं ना, तो पार्टिकल की जर्नी में मैक्सिमम हाइट तो बेटा ये होगी, है ना। हो सकता है आगे भी रही हो, अगर पार्टिकल ये पार्टिकल मतलब ये लेंथ भी ज्यादा हो गई तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो बेटा ये हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो जो हम कैलकुलेट अभी तक करते आए हैं बेटा, वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन है। बेटा कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई बताओ। एच मैक्स इसको क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एच मैक्स ग्राउंड से बोलते हैं बेटा वो, है ना। बताओ बेटा कितने बच्चे समझ गए ये बात? कार्तिक, अनुष्का, और बच्चे बताओ। हर्ष, समृद्धि। तो बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आगे से याद रखना। ये जो हम एच मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, ये एच मैक्स नहीं है। अभी इसमें एच मैक्स कैलकुलेट ही नहीं किया जाता है, इस वजह से मैक्सिमम हाइट कभी कैलकुलेट नहीं की जाएगी। अगर आप किताब देखेंगे कोई, तो किताबों में कभी आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो जितना भी हम कैलकुलेट कर रहे थे ना बेटा, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास समझने को। मैं बोल रहा हूं जो हम एच मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एच मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो बेटा मैक्सिमम दूरी है पार्टिकल की इंक्लाइंड प्लेन से। बेटा इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम दूरी को हम एच मैक्स बोल रहे थे अभी तक। एक्चुअली मैक्सिमम हाइट कुछ नहीं होती है इंक्लाइंड प्लेन में, क्योंकि पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन में मैक्सिमम हाइट हम ग्राउंड से लेते हैं ना। हाइट तो हाइट से ग्राउंड पे लेते हैं, सॉरी ग्राउंड से हाइट पे लेते हैं। तो बेटा ग्राउंड से हाइट कैलकुलेट की जाती है। ये हमने कैलकुलेट कहां से किया? इंक्लाइंड प्लेन पे। अब सोचो ये दूरी मैक्सिमम हाइट थोड़ी है, ये हमने कैलकुलेट किया। अब ये मैक्सिमम हाइट थोड़ी होगी बेटा, एच मैक्स की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की है, ये थोड़ी होगी। मैक्सिमम हाइट तो ये हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो बेटा अभी तक जो कैलकुलेशन हो रही थी वो हम बोल रहे थे एच मैक्स, एक्चुअली वो बोलना गलत है बेटा। मैक्सिमम डिस्टेंस उसको बोलना चाहिए पार्टिकल का इंक्लाइंड प्लेन से। बेटा देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, सारे बच्चे सुनो, है ना। इंक्लाइंड प्लेन पे जो अभी तक हम एच मैक्स कैलकुलेट करते आए हैं, वो बेटा एच मैक्स नहीं है, वो शब्द गलत है। एच मैक्स नहीं बोलना चाहिए उसको, हमें हमें बोलना चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, क्योंकि जो एच मैक्स हमने बेटा कैलकुलेट किया, अब इस डायग्राम में ही देखो, एच मैक्स जो मैंने सर्कल में जो बंद किया है ना, वो एच मैक्स है। अब सोचो पार्टिकल ग्राउंड से इतने हाइट पे ही था क्या मैक्सिमम? इससे ज्यादा हाइट पे भी तो रहा है। देखो ये जो मैंने ये दो हाइट बनाई है, ये दोनों एच मैक्स से ज्यादा है, ग्रेटर देन एच मैक्स है ये दोनों। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट बेटा ये नहीं है, ये हम मैक्सिमम हाइट बोल रहे थे इसको, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है एक्चुअली, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है पार्टिकल का इंक्लाइंड प्लेन से।
अभी बेटा सब बच्चे समझ गए? बताओ। दुर्वांकुर और ये कौन कौन है? यश, समृद्धि, बताओ बेटा ये लोग, समझ में आया? यश तुम बताओ। ठीक है बेटा, तो इसको आप लिख लेना, एच मैक्स ऐसे लिख लो अपने शब्दों में, एच मैक्स इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ये हम जो कैलकुलेट कर रहे थे वो बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो एच ऐसे लिख लो, फॉर इंक्लाइंड प्लेन एच मैक्स इज नॉट कैलकुलेटेड, ऐसे लिख लो, फॉर इंक्लाइंड प्लेन एच मैक्स इज नॉट कैलकुलेटेड। और फिर आगे लिख लो, व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज, व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज, फिर वो जो लिखा है बोर्ड पे वो लिख लो। For inclined plane maximum height is not calculated. For inclined plane maximum height is not calculated. What is calculated is, what is calculated is, what is calculated is maximum distance of particle from inclined plane. Maximum distance of particle from inclined plane. Maximum distance of particle from inclined plane. बेटा सबने लिख लिया? ये बताओ। सबने नोट कर लिया बेटा? तो बेटा याद रखना है ना, जितनी जगह हमने एच मैक्स कैलकुलेट किया है वो एक्चुअली एच मैक्स नहीं है बेटा, वो क्या चीज है? मैक्सिमम डिस्टेंस है पार्टिकल के इंक्लाइंड प्लेन से, एच मैक्स की बात नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए उसको नहीं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बेटा एक बात और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ बेटा, जिनकी भी वॉइस ब्रेक हो रही है ना, वो आप समझो आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है। आप मेरे को बताने की बजाय आप रिपीट करो, मतलब रीज्वाइन करो लीव करके। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है बेटा, क्योंकि इधर नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 Mbps स्पीड है इंटरनेट। जिसका वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, वो लीव करके ज्वाइन किया करो, मुझे मत बताया करो, सीरियसली। मैंने कई बार पूछा है, सबको क्लियर आती है आवाज, वो उसी तरफ से प्रॉब्लम होता है, आपकी तरफ से ही। तो देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात और देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो अब बताऊंगा। देखो, रेंज के बारे में बात करते थोड़ा सा। नहीं बेटा, कुछ डिक्टेट नहीं किया, बस वो स्टेटमेंट लिखाया था मैक्सिमम हाइट वाला, वो तो लिखा था ना, मैक्सिमम हाइट वाला स्टेटमेंट लिखाया था। अब बेटा देखो, रेंज के बारे में कुछ बता रहा हूं मैं। जैसे आप इंक्लाइन प्लेन पे फेंकते हैं, एक बार अप द इंक्लाइन फेंकते हैं, अप द इंक्लाइन, और एक बार बेटा डाउन द इंक्लाइन फेंकते हैं, है ना। एक बार मैं दोबारा से लिखता हूं, देखो, एक बार बेटा अप द इंक्लाइन फेंकते हैं, और एक बार बेटा डाउन द इंक्लाइन फेंकते हैं। ठीक है, तो बेटा अप द इंक्लाइन, आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करके अगर आप एस एक्स कैलकुलेट करो, एस एक्स, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो उससे रेंज आता है ना, ये सब लोग जानते हैं। टोटल टाइम कैलकुलेट करके एस एक्स कैलकुलेट करते हैं तो रेंज आ जाता है।
तो बेटा वो जो फॉर्मूला आता है ना, मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो वो फॉर्मूला क्या आता है, देखो रेंज का फॉर्मूला आता है 2u² साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला बेटा रेंज का आता है। और इधर क्या आता है, डाउन द इंक्लाइन में रेंज का फॉर्मूला आता है बेटा। बेटा आप ये नोट कर सकते हैं ना, अभी मैं बोलूं तब नोट करना, पहले समझ लो। 2u² साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। बेटा ये फॉर्मूले आते हैं, मतलब जब आप टाइम की वैल्यूज उसमें रख दोगे ना, क्या कहते हैं, एस एक्स के फॉर्मूले में, तो बेटा एस एक्स के फॉर्मूले से जो वैल्यूज आएंगी, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप याद रखना चाहे याद रख सकते हैं, नहीं भी रखना चाहे नहीं भी याद रख सकते हैं। बेटा ओवरराइट कैसे हो रहा है, सब कुछ तो क्लियर है। बेटा और बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या ये ओवरराइटिंग की? बेटा ये इंटरनेट प्रॉब्लम है, यश तुम्हें है ना, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है ये। यस बेटा इंटरनेट प्रॉब्लम है ना, लीव करके ज्वाइन करो। देखो तो बेटा मैं क्या बता रहा था, ये रेंज के फॉर्मूले आते हैं बेटा। डिराइव तो मैंने बताया ना कैसे डिराइव करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को एस एक्स में रखते हैं। एस एक्स की वैल्यू पता है ना आपको क्या है? एस एक्स की वैल्यू हम निकाल देते हैं यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए बाई इंटू टी स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। तो इसमें टाइम की वैल्यू रख देंगे तो डिराइव हो जाएगा, ये आ जाएगा। डेरिवेशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें थीटा और अल्फा क्या है, ये तो आप जानते हैं बेटा। देखो ऐसे फेंका तो जितना इंक्लाइन से एंगल बनाया वो थीटा है, और जो इंक्लाइन प्लेन का है वो अल्फा है, ऐसे, ठीक है। डाउन द इंक्लाइन फेंके तो ये थीटा है और ये अल्फा है, ठीक है बेटा। तो ये रेंज के फॉर्मूले आते हैं। अब बेटा इसमें जैसे मैक्सिमम रेंज हम कैलकुलेट करते थे ना, नॉर्मली कैलकुलेट करते थे मैक्सिमम रेंज, जब ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते थे तो मैक्सिमम रेंज बेटा 45 डिग्री पे आती थी, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा बेटा, अभी वो थीटा पर डिपेंड तो कर रही है, लेकिन अभी थीटा बेटा साइन के साथ भी है कॉस के साथ भी है, ठीक है। तो अभी 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज नहीं आएगी, अभी किसी और एंगल पर आएगी, ठीक है। तो बेटा मैं विदाउट डेरिवेशन डायरेक्टली लिख रहा हूं किस एंगल पर ये रेंज मैक्सिमम आती है और कितनी आती है, ठीक है। तो देखो बेटा इतना पहले नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ मैक्सिमम रेंज की का क्या फॉर्मूला होता है और किस एंगल पर आती है। नोट कर लो बेटा, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। अब देखो बेटा ये मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर आती है। बेटा आप सबको मैक्सिमा मिनिमा मैंने पढ़ाया, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है सब लोगों ने, मैक्सिमा और मिनिमा मैथमेटिकल टूल्स में, बताओ। मैथमेटिकल टूल्स में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है सबने? रिप्लाई करो, ठीक है। तो बेटा उसमें आपको किसी फंक्शन को मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है उसका तरीका बताया गया होगा। तो बेटा देखो अल्फा तो फिक्स है, इसमें इंक्लाइंड प्लेन का एंगल तो फिक्स है, चेंज क्या कर सकते हैं हम, थीटा चेंज कर सकते हैं। अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और थीटा जो है वो वेरिएबल है। तो थीटा की वैल्यू पे बेटा आर डिपेंड करता है,
बेटा सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना, रिपीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो एक बार में सुन लीजिए आप लोग, है ना, फिर भी अगर डाउट है तो बता दूंगा। देखो, तो अल्फा कांस्टेंट है बेटा, थीटा वेरिएबल है, ठीक है। जैसे वहां पर भी जब हमने नॉर्मली ये यस क्या पूछ रहा है भाई, किस में पढ़ाया है बेटा? मैं फिजिक्स में ही पढ़ाया है, मैथमेटिकल टूल्स एक चैप्टर था उसमें पढ़ाया गया होगा। तो बेटा रेंज हम जैसे नॉर्मली फेंकते थे ना, ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते थे ऐसे, तो उसमें भी थीटा वेरिएबल होता था ना, तो हम थीटा की वैल्यू 45 पे बोलते थे मैक्सिमम होगा। तो ऐसे बेटा यहां पर भी थीटा वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वो थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं जिस थीटा पे रेंज मैक्सिमम आए। तो बेटा हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे रेंज के फॉर्मूले का थीटा के रेस्पेक्ट में। यही स्टेप होता था ना मैक्सिमम मिनिमा में। पहला स्टेप क्या करते थे, हम डिफरेंशिएट करते थे, फिर दूसरे स्टेप में इसको जीरो के बराबर रखते थे, फिर इससे कुछ थीटा की वैल्यूज आती थी, इस फॉर्मूले से थीटा की कुछ वैल्यूज आती थी, ठीक है। उस थीटा की वैल्यू पे हम रेंज कैलकुलेट करते थे, मतलब ओरिजिनल मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करते थे। बेटा ये बताओ, ये याद आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप्स याद आ रहे हैं सबको? रिप्लाई करो। बेटा सारे बच्चे बताओ, मैं जानना चाहता हूं, वरना ये समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। बेटा ये नो लिखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाया गया है ना, तो कैसे याद नहीं आ रहा है? फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बेटा मैथमेटिकल टूल्स जितना पढ़ाया गया है ना, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, पूरे फिजिक्स में काम में आता है वो मैथमेटिकल टूल्स, 2 साल तक काम में आएगा वो आपको। ऐसा नहीं बस उसी चैप्टर में हो गया आप खत्म, बेटा हर चैप्टर में यूज होगा वो, हर चैप्टर में। तो मैं याद दिला रहा हूं क्या स्टेप्स थे। पहला स्टेप था, हम डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखते थे, फिर उससे थीटा की वैल्यू निकालते थे जिस थीटा पर ये मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है। फिर पता चल जाती थी तो वो थीटा बेटा ओरिजिनल फॉर्मूले में रख देते थे, तो आर मैक्सिमम कैलकुलेट होता था। ये स्टेप्स थे। अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बेटा या अभी भी कंफ्यूजन है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डेरिवेशन वैसे भी नहीं करने वाला हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो बेटा डेरिवेशन करेंगे कैसे ये मैं बता रहा हूं। इसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखेंगे और फिर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा थीटा की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं क्या आती है, जिसपे मैक्सिमम आती है रेंज। अब द इंक्लाइन में बेटा थीटा की वैल्यू आती है π/4 माइनस π/4 माइनस α/2, ठीक है। ये बेटा अप द इंक्लाइन प्लेन में आती है, और डाउन द इंक्लाइन प्लेन में आती है बेटा थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस ऑफ α/2, ठीक है। मतलब इस थीटा पर अप द इंक्लाइन प्लेन में रेंज मैक्सिमम होती है, और डाउन द इंक्लाइन प्लेन में बेटा इस थीटा पर रेंज मैक्सिमम होती है। ये कैसे आता है बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं आर को थीटा के रेस्पेक्ट में, उसको जीरो के बराबर रखते हैं, तब ये थीटा की वैल्यू आती है। इसलिए मैं डेरिवेशन अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा, तो आई थिंक वो जरूरत नहीं है उसकी, वरना आप कंफ्यूज होंगे फालतू में। तो डायरेक्टली रिजल्ट याद रखिए, है ना। तो थीटा की वैल्यू ये आ गई है ना। पहले बेटा ये बताओ, ये थीटा समझ में आया, ये क्या है थीटा? ये थीटा क्या चीज है, ये समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया, रिप्लाई करो। व्हाट इज दिस थीटा? ये थीटा के बारे में पता चला ये क्या है? दुर्वांकुर, ओमकार, हर्ष, कार्तिक, ठीक है बेटा। तो ये वो थीटा है जिस पर रेंज मैक्सिमम होती है। जैसे वैसे हमारा 45 आता था, थीटा की वैल्यू 45 आती थी, उस पर मैक्सिमम होती थी। लेकिन बेटा अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन में वो वैल्यू चेंज हो जाती है, 45 नहीं होती है। अप द इंक्लाइन में 45 माइनस α/2 पर होती है, और डाउन द इंक्लाइन प्लेन में 45 प्लस α/2 पर होती है, ठीक है। बेटा नोट करो इतना फटाफट। ये ये तरीका भी लिख लेना, dr/d थीटा इज इक्वल टू 0, फिर थीटा निकालते हैं ना। ये तरीका लिख लेना, अगर आप कभी लगे कि कैसे आया तो आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हो।
बेटा नोट हो जाए फिर बताओ, है ना। ठीक है, तो बेटा ये तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब रेंज मैक्सिमम आती कितनी है वो भी मैं लिख रहा हूँ ना, कितना आता है मैक्सिमम रेंज, इस थीटा पर आता है तो पता चल गया। अब कितना आता है ये मैं लिख रहा हूँ। तो बेटा अब द इंक्लाइंड प्लेन में आर की वैल्यू होती है मैक्सिमम की यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस वन प्लस साइन अल्फा। ये बेटा अप द इंक्लाइंड प्लेन के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है, और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन के लिए होती है यू स्क्वायर अपॉन जी वन माइनस साइन अल्फा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले हैं, आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ऐसे याद रखना, थीटा में बेटा यहाँ प्लस आता है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन में, और रेंज में माइनस आता है यहाँ पे। ठीक है, अप द इंक्लाइंड प्लेन में थीटा में माइनस आता है और आर में प्लस आता है, उल्टा रहता है। ठीक है, अब बेटा ये याद रखोगे तो अच्छा है। वैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे तो। ठीक है, तो बेटा इसको नोट कर लो, ये आर मैक्सिमम की वैल्यू है अप द इंक्लाइंड प्लेन में और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन में। हाँ बेटा, ये मैक्सिमम रेंज है, दोनों मैक्सिमम रेंज है। डाउन द इंक्लाइंड प्लेन में ये आती है। ठीक है, वेट, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन में बेटा ये आती है, और अप द इंक्लाइंड प्लेन में ये आती है, और किस एंगल पर आती है वो एंगल भी लिखे हुए नीचे। ठीक है बेटा, नोट कर लो, ये चैप्टर ओवर हो गया बेटा यहाँ पे। चल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक अच्छा सा, फिर हम बाकी का नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बेटा नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर बेटा रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन का। 1 डायमेंशन तो पढ़ रखा है, 2 डायमेंशन का रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। बेटा ये कैलकुलेशन कैसे हुई ये मैंने आपको तरीका बताया है ना, डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं तो थीटा आता है, फिर थीटा की वैल्यू रेंज में रखते हैं तो ये फॉर्मूले आ जाते हैं। तो मैंने वो कैलकुलेशन हटा दिया जिससे कंफ्यूजन ना हो। बेटा लिखा है ना क्लियरली, अप द इंक्लाइन प्लेन के नीचे लिखा है, देखो तो अप द इंक्लाइन प्लेन में होगा ना बेटा, हेडिंग नीचे, हेडिंग के नीचे इसीलिए लिखा है मैंने। चलो नोट हो गया सबका, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, है ना। तो बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को एंड करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना बेटा। मान लो ये इस तरीके से आपके पास एक ग्राउंड है, ये मान लो ग्राउंड, और इस पे लेट से एक मिनट अच्छा डायग्राम बना देता हूं, एक मिनट बेटा बस। अब बेटा देखो क्या है, ये ग्राउंड है ना, जो डाउनवर्ड में नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये ग्राउंड है, और इस पे बेटा 2 इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, एक ये है और एक दूसरा ये है, ये 2 इंक्लाइंड प्लेन्स हैं।
मान लो मैं नाम दे देता हूं इसको ए और इसको बी, दो इंक्लाइन प्लेन्स है, ठीक है। ये एंगल बेटा आपको 30 डिग्री दे रखा है और ये एंगल लेट से 60 डिग्री है, ठीक है। आपको ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी है और मान लो ये पॉइंट ओ है, ठीक। तो इंक्लाइन प्लेन्स हो गए ओ एंड ओ बी। बेटा डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर मैं सवाल डिक्टेट कर रहा हूं, डायग्राम बनाओ। अब बेटा देखो क्या हुआ, देखो क्वेश्चन मैं रिपीट बता रहा हूं क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो। यहां पर इस ओ ए इंक्लाइन प्लेन से बेटा, ओ ए इंक्लाइन प्लेन से पहला जो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन से बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पी से एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया, ठीक। यहां से बेटा एक प्रोजेक्टाइल फेंका ऐसे, परपेंडिकुलर फेंका इससे 90 डिग्री पे फेंका, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी मान लो दे रखी है 10√3 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। इसको u मान लो, इस वेलोसिटी को p पॉइंट से परपेंडिकुलरली फेंका गया बेटा ओ ए इंक्लाइन प्लेन से इतनी वेलोसिटी से, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया, अब बोला गया कि अगर ये पार्टिकल वापस इस ओबी को भी परपेंडिकुलरली हिट करता है, मतलब इस ओबी पर जब गिरेगा तो वहां पर भी परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर फेंका और जब ओबी को हिट कर रहा है तो वहां पर भी परपेंडिकुलर ही हिट कर रहा है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बेटा, इसके चार पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ना। फर्स्ट पार्ट है जो कैलकुलेट करना है, वो पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, पहला पार्ट ये है। सेकंड पार्ट है बेटा आपसे पूछा है जब ये ओबी को हिट करेगा, वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स ओबी, मतलब जब ओबी प्लेन पर गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सेकंड पार्ट में ये पूछा है। तीसरे पार्ट में बेटा पूछा है हाइट एच, हाइट एच ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट ओ, मतलब ओ पॉइंट से इस पी पॉइंट की हाइट कितनी रही होगी, आपको ये वैल्यू पूछी है, मतलब ये वैल्यू, ठीक है। ये हाइट की वैल्यू बतानी है आपको। और चौथे पार्ट में बेटा पूछा है डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू, इसमें क्यू क्या है बेटा, क्यू जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है, ठीक है। पहले बताओ सवाल कितने बच्चों को समझ में आ गया क्या है। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा दे रहा हूं। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले ये बताओ क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्वेश्चन में कुछ डाउट किसी को। बेटा तीसरे स्टेप में पूछा है इस पी पॉइंट की हाइट क्या होगी, ओ से हाइट क्या होगी, ओ पॉइंट से हाइट क्या होगी। तो जो मैंने एरो बनाया है ना, ये एच हाइट पूछी है बेसिकली आपसे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये एच हाइट पूछी गई है आपसे। अभी समझ में आ गया बेटा। बताओ, ऐसा करो पहले हम ये दो पार्ट करते हैं, थर्ड और फोर्थ रहने दो, पहले फर्स्ट और सेकंड करते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड करो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करो, थर्ड और फोर्थ के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड कैलकुलेट करते हैं। बेटा सारे बच्चे सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम लो, फिर मैं डिस्कस करूंगा, है ना। सारे बच्चे सोचो कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी। बेटा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, एकदम इजी सवाल है, कुछ है नहीं खास, बस कंफ्यूज करने के लिए दो दो इंक्लाइन प्लेन बना दिए हैं, थोड़ा सा सोचना है बस।
बेटा जब आपको लगे कि मैं डिस्कस करूं तो फिर बोलिएगा, है ना। बेटा डिस्कस करूं क्या मैं? बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड्स ही आएगा, एकदम करेक्ट है। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 सेकेंड्स। चलो सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो तो बेटा मैं पूरा डायग्राम रफ कर रहा हूं, पूरा पेज, ठीक है। रफ नहीं कर रहा, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। चलो तो देखो बेटा एक बार डायग्राम फिर से बना देता हूं। देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, सॉरी, एक इंक्लाइन प्लेन ये है और एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, ठीक है। यहां से ऐसे फेंका गया परपेंडिकुलरली, यहां से परपेंडिकुलर फेंका गया और ये वेलोसिटी आपको 10√3 दे रखी है, ठीक है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक्स और वाई एक्सेस ऐसे मान ले रहा हूं, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। ऐसे ही हम मानते थे, पिछले सवाल में भी हमने ऐसे ही माना है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये जब परपेंडिकुलरली हिट करेगा ऐसे, मतलब तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो इसका बेटा प्रोजेक्टाइल कहां से कहां तक हुआ है, यहां से लेके यहां तक हुआ है बस, ठीक है। तो बेटा देखो इनिशियली मैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है। बेटा किसी को कोई भी स्टेप ना समझ में आए तुरंत बोलिएगा, ठीक है। देखो एक्स और वाई डायरेक्शन हमने ये मान लिए, अब मैं एक्स डायरेक्शन की वैल्यूज लिख रहा हूं और वाई डायरेक्शन की, ठीक है। यहां पर एक्स डायरेक्शन और यहां पर वाई डायरेक्शन। अब बेटा देखो शुरुआत की वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है क्योंकि परपेंडिकुलर फेंका है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है क्वेश्चन में। तो बेटा ये 90 डिग्री हो गया, है ना। ये इंक्लाइन प्लेन्स का बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, दिस एंगल। तो ये दोनों बेटा इंक्लाइन प्लेन एक वाई एक्सिस की तरफ है और एक एक्स एक्सिस की तरफ है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, ये बताओ, ये समझ में आया यहां तक। शुरुआत की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दे रखी है, ठीक है। अब बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ux की वैल्यू है 10√3, ठीक। अब बेटा ax कितना होगा, ax हो जाएगा बेटा, देखो यहां से फेंक रहे हैं तो ax की वैल्यू हम मतलब g को ब्रेक करेंगे x और y डायरेक्शन में। तो बेटा g डाउनवर्ड लगता है ऐसे, देखो मैं यहां बना रहा हूं सेपरेटली, g लगता है डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है। हमने x और y ऐसे माने हैं इस तरीके से, ये y है और ये x है, ठीक है। अब बेटा ये एंगल कितना है, देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 है। तो देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंपोनेंट कर सकते हो। तो बेटा जी एक्स आ जाएगा, मतलब ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी -g cos 30। ये हो गया cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा बेटा -5√3 और ए वाई हो जाएगा बेटा -g sin 30, तो ये हो जाएगा -5। बेटा ये बताओ एक्सेलरेशन के एक्स और वाई कंपोनेंट कितने बच्चों को समझ में आ गए, ए एक्स ए वाई कितने बच्चों को समझ में आ गया, बताओ। रिप्लाई करो बेटा। दुर्वांकुर को आ गया, और बच्चे बताओ ए एक्स ए वाई कितने बच्चों को समझ में आए, बताओ बेटा। हर्षा, अनुष्का, अथर्व, बेटा और बच्चे रिप्लाई करो, ये वैल्यू समझ में आई तभी मैं आगे बढ़ूंगा।
बेटा देखो एक्स और वाई डायरेक्शन हमने इस सेकंड इंक्लाइन प्लेन के अलोंग माने हैं। ये सेकंड इंक्लाइन प्लेन है ना, एक्स मैंने इधर माना है, वाई ऊपर माना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर वही डायरेक्ट एक्स और वाई बना दिया। देखो यहां पर एक्स और वाई वही बना दिया। जी डाउनवर्ड लगता है ना बेटा, ऐसे लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैं इसको सेपरेटली अलग फिगर में बना रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ऐसे जी नीचे बनाया। अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया बेटा, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई ये। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल से कितना बना रही है, 60 डिग्री बना रही है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस इंक्लाइन प्लेन सेकंड इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है। सेकंड इंक्लाइन प्लेन जो है ना ओबी, उसके अलोंग है एक्स एक्सिस। तो जितना इंक्लाइन प्लेन बेटा हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, वही एंगल एक्स एक्सिस बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। तो 60 डिग्री बना रहा है सेकंड इंक्लाइन प्लेन, तो 60 डिग्री एक्स एक्सिस बना लेगी। तो बेटा ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल 30 हो जाएगा। ठीक है, आप जी के कंपोनेंट कर सकते हो। इधर आ जाएगा जी कॉस 30, और बेटा इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा जी साइन 30। बस यही लिखा है। अभी समझ में आया कार्तिक तुम्हारे? बताओ ए एक्स ए वाई की वैल्यू। रिप्लाई करो बेटा। बेटा जल्दी रिप्लाई करो, समझ आया? बेटा ज्योमेट्री और कुछ भी नहीं है, ज्योमेट्री है इसमें, फिजिक्स तो कुछ बता ही नहीं रहा हूं मैं आपको। जी नीचे लगता है ना, एक्स और वाई बना लिया, जी बना लिया। देखो एक्स ऐसे और वाई ऐसे, और जी डाउनवर्ड लग रहा है। तो बेटा एक्स एक्सिस जो है वो सेकंड इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है ना। ये एक्स एक्सिस हमने किधर बनाई है, सेकंड इंक्लाइन प्लेन के अलोंग बनाई है। तो सेकंड इंक्लाइन प्लेन 60 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एक्स एक्सिस भी 60 डिग्री बनाएगी। अब ये 60 डिग्री बनाएगी, एक्स एक्सिस को प्रोड्यूस कर दो पीछे, ऐसे प्रोड्यूस कर दिया। तो ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा, ये 60 है तो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से जी तो 90 बनाता है, तो ये एंगल 90 हो गया। तो ये कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। अब कंपोनेंट कर दो, इधर जी कॉस 30 और परपेंडिकुलर आ जाएगा बेटा जी साइन 30। अभी क्लियर हुआ? बताओ। ठीक है, अब बेटा ए एक्स ए वाई आ गया हमारे पास। इतना नोट कर लो पहले फटाफट, डायग्राम बना लो। बेटा मैंने 5 मिनट एक्सटेंड कर दिया, चलेगा ना? लेट तो नहीं हो रहा किसी को? 10 मिनट एक्सटेंड कर दिया एक्चुअली। ये सवाल हो जाएगा फिर बंद कर देंगे मीटिंग। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आप चाहें तो मीटिंग एंड कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्न पे पढ़ लेंगे। अभी एक्सटेंड कर लें बेटा 5 मिनट, ये सवाल ओवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट हो जाए फिर बताओ मेरे को, है ना? बेटा नोट हुआ? बेटा कोई नोट तो नहीं कर रहा? रफ कर दूं? ठीक है देखो, अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। इतना करते ही फिर सवाल में बेटा कुछ नहीं बचेगा। देखो अभी एक्स की वैल्यू आ गई -5√3। अब देखो बेटा
ये पहले इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलरली फेंका और दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलरली गिर रहा है, इसका मतलब बेटा Vx कितना हो गया, देखो Vx 0 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, तो इसका कोई कॉम्पोनेंट मतलब फाइनल वेलोसिटी बेटा इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर गिर रही है। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, देखो तो Vx कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए बेटा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई, Vx शुड बी 0, बताओ। Vx 0 होना चाहिए, कितने बच्चे समझ गए। देखो बेटा मैं एक बार बता रहा हूं कैसे 0 है, देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन और ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन, देखना है ना बेटा, ज्योमेट्री का सवाल है और कुछ भी नहीं है ना, ज्योमेट्री है मेन इसमें। देखो पहला इंक्लाइन प्लेन ये है, दूसरा ये है, ठीक है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब बेटा प्रोजेक्टाइल जो फेंका गया है वो ऐसे परपेंडिकुलर फेंका गया है, ठीक है, तो ये वाली लाइन, ये प्रोजेक्टाइल और ये दोनों पैरेलल होगा कि नहीं, ये दोनों पैरेलल हो गए बेटा। तो जब ये इंक्लाइन, ये प्रोजेक्टाइल इधर 90 डिग्री स्ट्राइक करेगा ऐसे, तो सोचो बेटा इस प्रोजेक्टाइल के बीच में और इस प्रोजेक्टाइल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं, तो बेटा 90 डिग्री का एंगल है, मतलब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पूरी खत्म हो गई, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पूरी खत्म हो गई, तभी तो बेटा 90 डिग्री टर्न कर गया पूरा। 90 डिग्री टर्न जब ही करेगा जब बेटा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, मतलब Vx 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर Vx 0 नहीं हुआ बेटा तो इधर 90 डिग्री नहीं आएगा, तो फिर किसी एंगल पर आएगा। फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन इधर हो गई है, इसका मतलब बेटा इसका एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं, तभी तो v cos 90 0 होगा, v cos 90 तभी तो 0 होगा, अगर 90 डिग्री पर मतलब एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, Vx शुड बी 0। अभी बताओ ये बात कितने बच्चे समझ गए, Vx 0 होना चाहिए, और बच्चे बताओ बेटा। अनुष्का, कार्तिक, अथर्व, ठीक है। अब बेटा देखो Vx 0 हो गया, अब बस सवाल खत्म हो गया, अब हमारे पास Ax है, Bx है, Ux है, टाइम निकालना है, तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, फर्स्ट इक्वेशन यूज करते ही टाइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन यूज करते ही टाइम, देखो कैसे, पहली इक्वेशन बोलती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो 0 इज इक्वल टू यू, यू कितना है 10√3 प्लस एटी, तो a कितना है -5√3 इंटू टाइम, तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 सेकेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ, ठीक है। अब बेटा देखो टाइम पता चल गया ना, अब सेकंड पार्ट में आपसे वेलोसिटी पूछा है, तो एक्स डायरेक्शन की तो फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, अब हमें वाई डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन भी पता है। देखो वाई डायरेक्शन के लिए मैं लिख देता हूं सारी चीजें, वाई डायरेक्शन के लिए बेटा यू वाई कितना है, इनिशियल वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं है, 0 है यू वाई, क्योंकि हमने एक्स डायरेक्शन में ही फेंका है इनिशियली, ठीक है। और ए वाई की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है -5, ठीक है, टाइम हमें पता चल गया है 2 सेकेंड्स, तो बेटा वी वाई भी निकाल सकते हैं पहली इक्वेशन से, यू वाई प्लस ए टी करके, तो यू वाई तो 0 है, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी -10 सेकेंड्स, -10, तो बेटा वी वाई आ गया, वी एक्स आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी सेकंड पार्ट में कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गए। अब बेटा बताओ फर्स्ट और सेकंड सबको समझ में आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। बेटा नोट कर लो, जिसको डाउट है वो पूछ लो, है ना, थर्ड और फोर्थ हम नेक्स्ट टर्म पे कर लेंगे। बेटा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनल निकालनी है हमको, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की तो पता चल गई है फाइनल, वाई डायरेक्शन की निकालनी है, तो यू वाई बेटा 0 है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग फेंका, ये जो वेलोसिटी है ना बेटा ये एक्स एक्सिस के अलोंग है केवल, तो वाई डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, 10√3 cos 90 0 हो जाएगा, तो बेटा यू वाई 0 हुआ, ठीक है, क्योंकि 10√3 cos 90 तो वो 0 होता है। ए वाई की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की है -5, और टाइम टोटल कितना लगा है 2 सेकेंड्स, तो बेटा पहली इक्वेशन यूज करके वी वाई निकाल दिया यू प्लस एटी करके। अभी आया समझ में, बताओ।
ठीक है बेटा। बेटा नोट कर लो, ऐसा करते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट नेक्स्ट टर्न पे करेंगे ना, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इसको नोट कर लो जल्दी से, 40 सेकंड में मीटिंग ओवर हो जाएगी। इसके बाकी के पार्ट नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। बेटा किसी को कोई पर्सनल डाउट हो तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना है ना।